नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार अपनी बगिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, जिससे मैं जब भी कभी आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित होता रहूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँच सके। आज का विषय है आम को लगाने का। जो आम के पौधे आप लोगों ने नर्सरी से मंगा लिए, अब उनका रिपोर्टिंग का टाइम को लगाने का टाइम आ गया है। तो देखिए, मैंने यहाँ 2 गमले लिए हैं और इन दोनों गमलों में मिट्टी है। क्या-क्या मैंने लिया है, क्या-क्या लिया है, ये 2 आम के पौधे हैं और यहाँ पर एक मेरा ये काटीमोन आम का पौधा है और एक मेरा ये मियाजाकी आम का पौधा है। ये 2 पौधे हैं मेरे पास और 12 इंची मिट्टी के गमले हैं। इस वीडियो को अगर आप गौर से देख लेंगे तो आम का पौधा आपका कभी गमले में मरेगा नहीं। ज़मीन में भी लगाना है तो पूरा गौर से सुनिएगा, वीडियो को भगा-भगा के देखेंगे तो ज़रूर आपका आम का पौधा मर जाएगा। अगर आपने सोचा कि मुद्दे की बात सुन लें, बीच की बात छोड़ दें, तो पक्का आम का पौधा मर जाएगा। इसी कारण से आम का पौधा मरता है, क्योंकि आपको पूरी बात सुननी ही नहीं। आप लोग कमेंट करते हैं कि 2 मिनट की बात को आपने 10 मिनट कर दिया। 10 मिनट करने के लिए उसकी जब पूरी जानकारी दी जाती है, तभी सही चीज़ पता चलती है। तो अब मैंने जैसे यहाँ पर मिट्टी के 12 इंची के गमले लिए हैं, पूरी रखने से लगाने तक की पूरी जानकारी दूंगा। आप नर्सरी से जब आपके यहाँ ऑनलाइन पौधे डब्बे में पैक होके आएँ तो आप उनको निकालिए, अनबॉक्सिंग करिए। और एक चीज़ और मैं बताता चलूँ इसी वीडियो में कि जो लोग नर्सरी से ऑनलाइन पौधे मंगा रहे हैं, जब भी अनबॉक्सिंग करें, मेरे चैनल का ही क्यों ना वीडियो देखकर आपने अगर अनबॉक्सिंग कर रहे हैं तो उसका वीडियो ज़रूर बना लें। जब पौधा डब्बा से पौधा को पाइप से जैसे भी आ रहे हैं तो उसका वीडियो जरूर इसलिए बनाएं कि वीडियो बनाने से क्या होगा, जो पौधे आपको आ रहे हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा कि ये पौधे आपको सही आए हैं कि नहीं आए। तो आपको ये काम करना है। इसके बाद डब्बे से निकालने के बाद उसके ऊपर आपको अच्छी तरह से ठंडे पानी का सावरिंग करना। खूब अच्छी तरह आपको पता है, आप कहेंगे ये बात तो हमें पता है। पता तो है, पर फिर गलती कर जाते हैं ना। पता हो, जो लोग ज़्यादा होशियार होते हैं उन्हीं से गलती होती है। तो आपको क्या करना है कि आपको निकालने के बाद में ठंडे पानी से सावरिंग करके किसी छाया वाली जगह पे, किसी पेड़ वाली जगह के नीचे, पेड़ नहीं है तो किसी घर के जहाँ पे हवा का आवागमन हो और वहाँ छाया वाली जगह पे उसको लिटा के, कैसे लिटाना है, बिल्कुल इस तरह से, जैसे ये दोनों पौधे हमने ये लिटा दिए, इस तरह से लिटा के आपको रखना है। कितने दिन? 7 दिन। 7 दिन पौधे को लिटा कर आपको रखना है। 7 दिन के बाद फिर आपको इन पौधों को अब करना है ट्रांसफ़र। जैसे कि ये मेरे पौधे 7 दिन क्वारंटाइन थे। क्वारंटाइन का मतलब कि जैसे कि ये लेटे हुए थे, अब जो है ना, अब ये बिल्कुल थकान इनकी दूर हो गई। मैंने इसके ऊपर 7 दिन के बाद ग्लूकोन डी का स्प्रे किया था एक दिन। ग्लूकोन डी का स्प्रे करने के बाद अब मैं इनको मिट्टी में के गमले में लगाने जा रहा हूँ। वो भी देखिए, आप लोग क्या करते हैं, ग्रो बैग ले लेते हैं। एक 12 इंची का ग्रो बैग, 12 बाई 12 का ग्रो बैग में और 12 इंची के मिट्टी के गमले में 3 मिट्टी आती है। यहाँ पे हमें मिट्टी कम लेना है। तो देखिए, मैंने 12 इंची के 2 गमले लिए हैं और एक में लगाऊंगा काटीमोन और एक में लगाऊंगा काटीमोन का पौधा और एक में लगाऊंगा मियाजाकी का पौधा। तो ये देखिए, ये दोनों इस तरह से मैंने आपको लगा कर दिखाए पौधे। ये अब इनको मैं देखिए मिट्टी बताता हूँ कि मिट्टी में क्या क्या मिक्स करना है और क्या क्या नहीं मिक्स करना, लगा के दिखाऊंगा। वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पर देखिए मिट्टी, मैंने दोनों गमलों की मिट्टी ये देखिए, ये पलटा ली। नंबर 1, पहला नंबर काम मिट्टी का गमला का ही चयन करना है। प्लास्टिक के डब्बे में लगाएंगे, प्लास्टिक के ग्रो बैग में लगाएंगे तो वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। ये देखिए, मिट्टी के दोनों गमले मैंने यहाँ पर मिट्टी पलटा दी। अब इसके बाद में देखिए, इसमें से कुछ निकला हुआ है। अब इसके बाद में देखिए, इसका सबसे मेन चीज़, इसका होल जैसे कम है तो इसका भी होल हम इसका थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहला काम, अगर होल उसका कम है तो गमले का होल, मिट्टी का जो गमला है उसका हल्का सा होल आपको बढ़ा लेना है। ये काम जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इसी से हमारा ड्रेनेज सिस्टम सही रहेगा। तो आपको मिट्टी के गमले का होल को बड़ा कर लेना है। अब जैसे ही होल बड़ा हो जाएगा, ये देखिए इसका होल मैं आपको दिखाऊंगा कितना बड़ा होल रखना है। ये देखिए, लगभग इतना बड़ा होल देखिए, ये आपने देख लीजिए, इतना बड़ा होल आपको इसको बढ़ा लेना। अब इसके बाद में इसके ऊपर कोई दीपक का डियाली हो, वो आपको पता ही है क्योंकि आप उतने होशियार हैं ही हैं।
और इसके बाद में यहाँ पर भी मिट्टी का डेलिया मैंने इसके मुंह के ऊपर रख दिया, मुंह बंद करने के लिए। अब इसके बाद मिट्टी में क्या मिक्स हमने कर रखा है, इस मिट्टी के अंदर 50% नॉर्मल मिट्टी है और 40% इसके अंदर बालू मिट्टी है। आप चाहें तो बराबर बराबर मात्रा ले लें, क्योंकि पहले मैं राई सक्स मिला कर दिखाता था, तो इस बार मैं राई सक्स इसलिए नहीं मिला रहा हूँ कि चावल का छिलका बहुत जगह नहीं मिल पाता। लोगों ने कहा फिर भैया क्या करें, तो इस मिट्टी में मैंने पहले से ही 50% गार्डन की मिट्टी नई, ये अपने बगीचे की मिट्टी नहीं मिल रही, वहाँ चले जाइए नर्सरी में, वहाँ से ले आइए, और 50% बालू मिट्टी वहाँ मिल जाती है और 50% नॉर्मल मिट्टी। मैंने देखिए दोनों मिट्टी को आपस में मिला रखा है पहले से, क्योंकि मेरे पास मिली हुई रखी थी, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर क्या मिक्स करना है, देखिए सबसे पहले इसके 2 गमले की मिट्टी बना रहा हूँ। 2 गमले की मिट्टी के हिसाब से यहाँ पर आपको देखिए मैं कितनी ये चीज़ डाल रहा हूँ, देखिए नाम भी बताता चलूँगा। ये आइटम बस इतना सा 1 मुट्ठी है, पास से दिखा दीजिए, ये आइटम बिल्कुल 1 मुट्ठी है, और इसको बोलते हैं सींग कुची। और सींग कुची के नाम पर प्लास्टिक के छिलके भी बेचे जा रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए ओरिजिनल सींग कुची चाहिए। और 1 मुट्ठी केवल सींग कुची मैंने इसके अंदर देखिए 2 गमलों में 1 मुट्ठी सींग कुची को मिला दिया, और इससे ज़्यादा ना मिलाए, नहीं तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। अब इसके बाद में रखने तक की बात बताऊंगा कि रखना कैसे। इसके बाद यहाँ पर आप इसको भी जान गए होंगे, ये है ट्राइकोडर्मा। इस मिट्टी में किसी तरह का कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी कुछ होगा तो इसके अंदर उसको ख़त्म कर देगा। मैं अभी आपको डाल के दिखाता हूँ कितना लेना है। ये ट्राइकोडर्मा पाउडर, इसका विकल्प बताऊंगा। देखिए 1 चम्मच ट्राइकोडर्मा पाउडर हमने डाल दिया पूरे मिट्टी के अंदर, और इसके बाद दूसरा चम्मच, और ये 2 चम्मच ट्राइकोडर्मा पाउडर मैंने इसके अंदर डाल दिया। मिट्टी में किसी तरह का बैक्टीरिया होगा तो ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके पास ट्राइकोडर्मा पाउडर नहीं है तो इस तरह से जो ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होता है, ये केमिकल है, तो इसको भी आप चाहें तो इसको भी आप 1 से 2 चम्मच मिला रहे हैं, पर इसमें से 2 में से 1 चीज़ मिलाना है। या तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिला लीजिए या फिर ट्राइकोडर्मा मिला दीजिए। दोनों चीज़ ना मिक्स करें, ध्यान रखें, क्योंकि वो ऑर्गेनिक है और ये केमिकल है। तो मैंने इसलिए क्योंकि ट्राइकोडर्मा मिलाया है इसलिए मैं इसको नहीं मिला रहा हूँ। तो ये इसको रख दिया। अब इसके बाद में यहाँ पर मिलाएंगे, देखिए 1 चम्मच मार्बल, 2 गमले की है तो 2 चम्मच मार्बल पाउडर। क्वांटिटी का ध्यान रखिए, 2 चम्मच ये मार्बल पाउडर देखिए इसके अंदर मैंने डाल दिया, ये 2 चम्मच मार्बल पाउडर पड़ गया। अब इसके बाद में इसमें मैं डालूंगा 2 चम्मच ही गेरू पाउडर, पर इस समय मेरे पास गेरू पाउडर नहीं है, वो मैं बाद में मिट्टी में मिक्स कर दूंगा। ख़त्म हो गया है, लाना भूल गया, तो गेरू पाउडर को इसमें 2 चम्मच आपको ऐड करना, ये ध्यान रखिए। इसके बाद में मैं इसमें एक ऐसी सीक्रेट चीज़ मिला रहा हूँ, वो भी मैं बता दूंगा आपको उस कि ये सीक्रेट, सबसे बड़ी सीक्रेट ये मेरी मुट्ठी में है, और इसको मैं डाल रहा हूँ। देखिए कितना, इस सीक्रेट चीज़ का 1 चम्मच ये पड़ता है मिट्टी के हिसाब से। 10 किलो मिट्टी अगर गमले की है तो आपको 2-3 चम्मच डालना है। तो ये मेरी लगभग 15 किलो मिट्टी है, 16 किलो मिट्टी है एक आइडिया से। तो ये देखिए दूसरा चम्मच और ये तीसरा चम्मच, 3 चम्मच मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया, और ये चौथा चम्मच, एक गमले में 2 चम्मच। ये देखिए, ये सीक्रेट चीज़ मैं बता दूंगा आपको क्या है। इसी सीक्रेट चीज़ का है जो रिजल्ट, जो पौधा अच्छा चलता है। अब इसको हम करेंगे अच्छी तरह से मिक्स, इस मिट्टी को। देखिए इसके अंदर कोई कीट, आपको किसी तरह का इस मिट्टी के अंदर किसी भी तरह का वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, नीम की खली, सरसों की खली आपको नहीं मिक्स करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। खूब अच्छी तरह से मिट्टी में मिला लीजिए। मिट्टी अच्छी तरह से मिक्स हो गई, ये चीज़ें मिट्टी में मिक्स हो गई। अब इसके बाद में मिट्टी को भरना है। इसके बाद में भी आप ध्यान रखिए, मिट्टी को भरना है। देखिए मैं इसमें इस पर मिट्टी डाल देता हूँ। कोई भी खरपतवार अगर जा रहा है तो उसको हटा दीजिए। ये देखिए इतना सा ही केवल काम है, कोई भी खाद को मिट्टी के अंदर नहीं मिक्स करना है। अब देखिए ये मैंने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद रख के देख लेना है, बिल्कुल सही आ रहा है पौधा, और इसको काटना है। वीडियो में बने रहिए। इसके बाद में मैं और जानकारी दूंगा आपको कि इसको कैसे
कितने दिन में क्या क्या इसके अंदर काम करना है। किसी ब्लेड की सहायता से मैंने देखिए ब्लेड की सहायता से आसानी से काट ले रहा हूँ। और इसके बाद इसको डायरेक्ट धूप में नहीं रख देना है। इसके बाद आपको इसको रखना है किसी छाए के नीचे। मेरे यहाँ पर सोलर लगा हुआ है, उसके नीचे दिखा दीजिए जाके मैंने कितने सारे आम के पौधे रख रखे हैं। जाके दिखा दीजिए पास से कि कितने ज़्यादा आम के पौधे मैंने सोलर के नीचे रखे हो, कितने अच्छे चल रहे हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए कितने ज़्यादा सोलर के नीचे पौधे आम के लगे हुए हैं। और ये सब पौधे इसी तरह से लंबे समय तक यहाँ पर रखे रहेंगे, लगभग 15 से 20 दिन। जैसे ही टेम्परेचर ठीक हो जाएगा तब इसके बाद में मैं इनको यहाँ से निकालूंगा, धूप में रखूंगा। अभी इनको इस तरह से छाया में रखा हुआ है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। इनके ऊपर क्या क्या स्प्रे करना है देखिए, स्प्रे की भी जानकारी मैं दूंगा। और यहाँ से देखिए आम का पौधा मैंने इसको निकाल लिया, पॉलीथीन से अलग कर लिया और इसको इसमें रख के देख लेना है कि सीधा है कि नहीं। बस इसको सीधा लगा देना, लगाने के बाद इसमें मिट्टी भर देना है। दोनों पौधे में लगा के आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह से मिट्टी भरना है आपको। ये चीज़ें तो खैर आपको पता ही हैं, सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ। तो अब इसके बाद में जब ये लग गया पौधा, लगने के बाद इसको छाया वाली जगह में आपको 1 हफ्ता तक रखा रहने देना है। अब इसके बाद 1 हफ्ते बाद जब तक इस पौधे में ग्रोथ आपको कोई किल्ला ना दिखाई दे, तब तक आपको 1 हफ्ते बाद इसके ऊपर करना है। आप चाहे तो बवेरिया बासियाना का सबसे बढ़िया तरीका है जो मैं बता रहा हूँ, बवेरिया ठोक दीजिए अच्छी तरह से और बवेरिया बासियाना का आपको इसके ऊपर स्प्रे कर देना है। ये करना है काम आपको हर 10 दिन में, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा कीड़े लग रहे हैं आम के पौधे पर। पत्तियां निकलती हैं, मुड़ जाती हैं। आपके बहुत सवाल होंगे, पत्तियां निकलते ही जैसे निकलती हैं वैसे जल जा रही, पत्तियां मुड़ जा रही। तो ये पत्तियां मुड़ने का मेन रीज़न है, जो पत्तियां मुड़ रही है उसका मेन रीज़न है, सीक्रेट है कि उसमें कीड़ा लग रहा है। एक महीन सा कीड़ा होता है जो आंखों से दिखाई नहीं देता, वो कीड़ा पत्तियों में लग जाता है और पत्तियों को खा जाता है। वो दिखाई नहीं देता। देखिए इसको मैं लगा लेता हूँ, तब फिर आपको बताता हूँ कि इसका सीक्रेट क्या है। दोनों पौधे लगाने के बाद क्या सीक्रेट था, जो मेन सीक्रेट है, ग्रोथ कैसे रुक जाती है। ये देख, किसी ने नहीं बताया होगा यूट्यूब के ऊपर आपको आज तक, पर मैं ये काम करता हूँ। ये देखिए इसको भी रख के देख लिया, बिल्कुल सही आ रहा है। इसको भी काट लेते हैं। तो आपको बवेरिया बासियाना का आम के पौधे के ऊपर हर 10 दिन में स्प्रे करना है। बवेरिया बासियाना अगर आपके पास नहीं मिल रहा है, तब आप उसके ऊपर कीटनाशक का, किसी भी कीटनाशक का स्प्रे करेंगे, फंगीसाइड का भी स्प्रे करेंगे, पर दोनों चीज़ एक साथ नहीं करनी। दोनों चीज़ में थोड़ा सा आपको अंतर रखना होगा। कम से कम आपको 5 दिन का अंतर, दोनों चीज़ के करने में 5 दिन का अंतर रखना ही रखना है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको काट लिया। बहुत सावधानी से निकालें कि इसकी मिट्टी जरा से भी मिट्टी ना टूटे, क्योंकि ये लोग कई बार पौधे को बालू मिट्टी में लगा होता है। तो ये देखिए इसका हल्का सा रूट बॉल मिट्टी में था, कोई बात नहीं। इसको रखने के बाद इस तरह से मिट्टी भर देना है चारों तरफ से। बालू मिट्टी का विशेष ध्यान रखें और नई मिट्टी। अब इसमें यह पौधा अच्छी तरह से चलता रहेगा। वो क्या चीज था जो मैंने 4 चम्मच मिलाया था, वो था रूटिंग हार्मोन पाउडर। देखिए फिर मैंने बता दे रहा हूँ, वो था रूटिंग हार्मोन पाउडर। रूटिंग हार्मोन पाउडर अगर मिट्टी के गमले में मिलाकर आप लगाएंगे तो बहुत अच्छा, मिट्टी में मिलाकर लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो। क्योंकि इसकी रूट जो होती है, वो रूट एक्चुअली में क्या होता है कि पॉलीथीन के अंदर रह रहे वो जल जाती, खराब हो जाती, नष्ट हो जाती। देखिए इतनी मिट्टी इसके अंदर आ गई। अब इसके अंदर दे